हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक बेहतरीन न्यूज़ दोस्तों, क्योंकि आज हुआ है दोस्तों। आपको बता दूं कि यूके के साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे लाया है। जो दोस्तों उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करके क्या करा है, ये हमें सबसे बड़ी मतलब क्या जनरेट करी है एनर्जी, रिकॉर्ड हीट दोस्तों उन्होंने यहाँ पे जनरेट करी है, वो दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जानेंगे कि यूके के रिसर्चर्स ने, यूके के जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने किस तरह से दोस्तों यहाँ पे इतना बड़ी जो हीट है वो यहाँ पे जो जनरेट की है, किस वजह से की है, क्या की है, ये सब चीज दोस्तों यहाँ पे जानेंगे। देखेंगे यहाँ पे दोस्तों न्यूज है कि यूके बेस्ड साइंटिस्ट जो है उन्होंने स्मैश न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों उन्होंने यहाँ पे किया है, एंड उसकी वजह से काफी बड़ी एनर्जी दोस्तों इन्होंने यहाँ पे मिली है, काफी बड़ी हिट दोस्तों यहाँ पे मिली है। ये क्यों आपको देखेंगे। चलो एक और एक न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैन मेड मिनी स्टार दोस्तों हमने यहाँ पे बना लिया है। इस तरह से ये बड़ा एक्सपेरिमेंट है, एकदम छोटा है लेकिन एनर्जी काफी ज्यादा है। ये फैंटास्टिक अचीवमेंट दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं कि अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी दोस्तों हमें मिल सकती है, और आगे जाके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो काफी बड़ी न्यूज है, जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है और यूके के साइंटिस्ट ने क्यों किया, और दोस्तों इसमें क्या क्या यूज होता है, और दोस्तों आगे जाके इसका बेनिफिट होगा क्या। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, एक्चुअली हुआ क्या है जान लेंगे। चलो दोस्तों यहाँ पे पहला रहा कि साइंटिस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे मैनेज किया दोस्तों एक बहुत बड़ा कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दोस्तों इन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो अभी बताओ कि सेम प्रोसेस जैसे सन काम करता है, बहुत सारे जो यूनिवर्स के जो स्टार्स वगैरह वो काम करते हैं, जिस तरह से वो एनर्जी बाहर यहाँ पे दोस्तों एमिट करते हैं, उसी तरह की एनर्जी हम यहाँ पे दोस्तों क्रिएट करने में सफल हुए हैं। देखो यहाँ पे आपको बता दूं, ये रिजल्ट जो है ना काफी मतलब एक मेजर ब्रेक थ्रू है, काफी डिफरेंट कंट्रीज वगैरह यहाँ पे इकट्ठा आई है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे काम करा एक साथ, एंड दोस्तों इन्होंने एक टू प्रोड्यूस अ फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बनाया था, और यूज फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर में इन्होंने यहाँ पे दोस्तों फ्यूजन एनर्जी है यहाँ पे रिकॉर्ड किया। आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि एक्चुअली किस तरह से हो रहा है। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखो इतने बड़े तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या करी है कि न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुई। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन ये हुआ है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो हार्डली दोस्तों 5 सेकंड के लिए हुआ, हार्डली 5 सेकंड के लिए हुआ, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई ना वो काफी बड़ी है। जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे बहुत सारे डेकेड से, बहुत सारे दशकों से, वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलो तो ये जो एक्सपेरिमेंट दोस्तों कितनी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई, ओनली 59 जूल्स, ओके, मेगा जूल्स, जो कि दोस्तों 11 मेगा वॉट्स ऑफ पावर है, और जो 5 सेकंड के लिए उन्होंने की। तो आप सोच रहे हो कि काफी कम एनर्जी उन्होंने यहाँ पे की, लेकिन आपको बता दो ये कम एनर्जी है, लेकिन दोस्तों ये कम एनर्जी आपने क्लीन एनर्जी यहाँ पे करी है, और दोस्तों काफी बड़ी है। देखो दिस इज मोर देन अ डबल ऑफ व्हाट वाज अचीव्ड इन द 1997। हमने पहले भी ये दोस्तों एक्सपेरिमेंट करा था। तो इस एक्सपेरिमेंट के पहले दोस्तों हुआ क्या कि उसके बाद हम ये बहुत ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से हम ज्यादा एनर्जी दोस्तों यहाँ पे क्रिएट कर ले, क्योंकि आप सभी को पता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का काफी दोस्तों खतरा है, एज वेल एज टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स दोस्तों वो भी खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि कुछ नए जो साधन है न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग होकर, जिसमें हम यूरेनियम वगैरह यूज करते हैं, उससे अलग होकर कुछ अलग यहाँ पे करें। जानेंगे दूसरे में कि इसका सिग्निफिकेंस क्या, इसका इंपॉर्टेंस है क्या। देखो ये जो एनर्जी आपने देखा होगा काफी कम है, मतलब अगर हम काउंट करते हैं 11 मेगावाट इज नॉट नथिंग बिग डील, मतलब कुछ बड़ी नहीं है। उससे आप क्या कर सकते हो, 660 जो केटल ऑफ वाटर है वो आप यहाँ पे गर्म कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंस काफी डीप है दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट का। देखो ये दोस्तों क्या करता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंफर्म हो गया कि हम क्या करते हैं, कौन से प्रकार का डिजाइन हमें बनाना चाहिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। और हम देखेंगे दोस्तों हम इस छोटे से रिएक्टर से हम क्या कर सकते हैं, बड़े वाले रिएक्टर भी दोस्तों हमें बना सकते हैं, जिससे वैसे होगा क्या, हम लार्ज अमाउंट पे जो दोस्तों है ना प्रोडक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ, अब दोस्तों हम बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मिली सक्सेस। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों चीज है, जानेंगे डिटेल में कि और क्या है। देखो आपको बता दूं कि ये जो फ्यूजन रिएक्टर है दोस्तों, ये दोस्तों बन रहा है, नाउ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में दोस्तों कंस्ट्रक्ट हो रहा है। देखो अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये सक्सेसफुली जो है दोस्तों रिक्रिएट अर्थ पे हम कर रहे हैं दोस्तों। सबको बता दूं कि यहां से होता क्या है, इट होल्ड्स अ पोटेंशियल वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लो कार्बन दोस्तों, यहाँ से होगा लो रेडिएशन होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जाते हैं तो रेडिएशन का खतरा होता है। लो कार्बन तो डेफिनेटली होगा वहां से, लेकिन रेडिएशन का खतरा होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम फ्यूजन जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे रेडिएशन का खतरा ना के बराबर है, खतरा ही नहीं है, और हम सन जैसी, स्टार जैसी एनर्जी हम खुद यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। जानेंगे दोस्तों डिटेल में कि एक्चुअली फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस होता क्या है। देखो आपको थोड़ा बता दो कि फ्यूजन में ना होता क्या है। देखो फ्यूजन में जो स्प्लिट लार्ज आइटम्स इनटू द 2 और मोर स्मॉलर वन, तो आप अगर जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह देखते हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, एक दोस्तों होता है आपका यूरेनियम का या फिर थोरियम का अणु,
हम इसे आइटम कहेंगे, उसे 2 भागों में दोस्तों यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, और वो जब डिवाइड होता है तब एक बड़ी सी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती है। तो उस एनर्जी को हम टैप करके क्या करते हैं, स्टीम वगैरह एंड वो जनरेटर वगैरह टर्बाइन आपके घूमते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें आप क्या करते हो, एक ही मॉलिक्यूल के आप 2 एटम लेते हो, 2 एटम को दोस्तों यहाँ पे इकट्ठा करते हो। इकट्ठा करते समय यहाँ पे जितनी ज्यादा एनर्जी दोस्तों क्रिएट होती है ना, वो कहीं ज्यादा दोस्तों ज्यादा होती है। वो हम यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे चीजें वगैरह क्या हो रही है। चलो तो जानते हैं दोस्तों फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में क्या है। आपको सभी को पता है कि हमारे जो करंट न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इस तरह के दोस्तों यहाँ पे यूज कर रहा है, फ्यूजन का यूज कर रहे हैं। एंड दोस्तों इसमें आपको काफी हेवियर मटेरियल लगता है, मतलब हेवियर आपको एटम लगेगा जो स्प्लिट होगा 2 लाइटर एलिमेंट्स में, और जो एनर्जी निकलेगी उसे हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें फ्यूजन में इसके टोटल उल्टा होता है। मतलब जो न्यूक्लियर जो 2 एटम्स है ना, उस एटम को क्या कर रहे हो आप, देखिए ये रिलेटिवली काफी लाइटर होते हैं। इनको दोस्तों क्या करो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को, इन्हें दोस्तों फ्यूज कर रहे हो। ओके, फ्यूज करने के बाद एक न्यूक्लियस दोस्तों बना रहे हो जो कि काफी हेवियर एटम होता है, और उससे जो एनर्जी दोस्तों निकलेगी वो काफी बड़ी एनर्जी यहाँ पे होती है। जानेंगे और भी दोस्तों डिटेल में कि देखिए मच मोर एनर्जी इससे रिलीज होती है दैन द फ्यूजन। अगर कंपेयर करते हैं एनर्जी लेवल के ना, तो इसमें न्यूक्लियर में आपको थोड़ा खतरा भी होता है रेडिएशन का, लेकिन फ्यूजन में आपको खतरा नहीं है। फ्यूजन में आप काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर पाते हो। देखोगे आपको यहाँ पे ना हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे एटम्स यूज किए गए थे, 2 हेवियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम यहाँ पे यूज किया गया। एंड देखिए फॉर एग्जांपल ये क्या हुआ दोस्तों, हेलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ इससे, एंड 4 टाइम्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द फिजन, एज कंपेयर टू जो नॉर्मल अपने न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे ज्यादा यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। और दोस्तों आगे जाके वो हमें काफी ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, कारगर साबित होगी। देखो आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ, ड्यूटेरियम हमने यूज किया एंड ट्रिटियम हमने यूज किया, इससे दोस्तों न्यूट्रॉन हमें मिला, हीलियम भी हमें मिला, लेकिन जो एनर्जी मिली वो 4 गुना ज्यादा दोस्तों एनर्जी हमें यहाँ पे मिली है। कहा किसकी वजह से, फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन की वजह से नहीं। तो फ्यूजन एक नई टेक्नोलॉजी है, फ्यूजन एक नया एक्सपेरिमेंट है। अगर इसे लार्ज स्केल पे दोस्तों करा जाए तो डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन क्या ये हम अभी कर रहे हैं, नहीं, हम दोस्तों काफी सालों से दोस्तों ये करते आ रहे हैं। ट्राइंग हम कर रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी हमें मिले, किस तरह से हम नई एनर्जी सोर्स वगैरह यहाँ पे देखें। इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिकेड से दोस्तों उनकी तरफ ये चैलेंज था कि किस तरह से ये निकाले बाहर, किस तरह से एनर्जी वगैरह हम यहाँ पे प्रोड्यूस करें। तो फ्यूजन जो है ना दोस्तों, ये पॉसिबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर की लेवल पे दोस्तों वो हम कर सकते हैं। इसके लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहां पे दोस्तों राइज हो जाता है। तो ये काइंड का जो टेम्परेचर होगा ये दोस्तों एग्जिस्ट होता है सिर्फ सन में और अदर स्टार्स में। तो दैट्स वाई ये काफी मुश्किल है कि उस तरह के एलिमेंट्स आपको वहां पे चाहिए, उस तरह की चीजें आपको वहां पे चाहिए जो इतना बड़ा जो मिलियन ऑफ डिग्री टेम्परेचर दोस्तों वो सहन कर सके। अब देखेंगे डिटेल में कि एक्चुअली क्या है। तो ये जो है ना रिक्रिएटिंग एक जो ऐसे इस तरह के टेम्परेचर जो सन में अवेलेबल है, बाकी स्टार्स में अवेलेबल है, वो क्रिएट करना ये काफी इजी टास्क नहीं है दोस्तों, काफी मुश्किल है। लेकिन बता दूं जो मटेरियल दैट विल कीप द रिएक्टर टू नीड इन एबल टू, काफी इम्पोर्टेंट देखिएगा, इस तरह के आपको रिएक्टर से इस तरह के आपको मटेरियल वगैरह वहां पे चाहिए। तो ये काफी मुश्किल कभी कभी होता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना और कंटिन्यूसली करते रहना और एनर्जी क्रिएट करना। देखिए अदर कॉम्प्लिकेशन भी काफी होते हैं, जैसे कि ऐसे हाई टेम्परेचर पे दोस्तों कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ दोस्तों प्लाज्मा। ओके, ओनली द प्लाज्मा स्टेट। जैसे हमने थोड़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया दोस्तों सोलर स्टॉर्म को लेके, तो प्लाज्मा जो दोस्तों सन के यहाँ से जो निकलता है उसके बारे में दोस्तों हमने वीडियो बनाया था। तो वहां पे होता क्या है कि एटम्स ब्रेक अप इनटू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस ड्यू टू द एक्सेसिव हीट। तो हमने दोस्तों सन के यहाँ पे ऐसा करा था कि ये जो सन स्टॉर्म है, ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं यहाँ से निकलते हैं और जो अर्थ की तरफ दोस्तों आते हैं, राइट ना, ये हमने उस टाइम पे देखा था। ये आपका सन है फॉर एग्जांपल, ये डार्क स्पॉट है। तो ये जो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो ओनली प्लाज्मा विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपांड वेरी फास्ट। प्लाज्मा दोस्तों इतनी बड़ी टेंडेंसी होती है और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल एंड वर्क विद। तो ये प्लाज्मा को दोस्तों हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। जो सनस्टॉर्म दोस्तों यहाँ पे आते हैं उसको भी दोस्तों हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो स्टारलिंक के जो 40 सैटेलाइट्स थे वो दोस्तों तबाह हो गए क्योंकि सनस्टॉर्म यहाँ पे आया था, प्लाज्मा दोस्तों यहाँ पे आया था। तो इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अपने आप में दोस्तों काफी मायने यहाँ पे रखता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बेनिफिट क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं दोस्तों? आप सभी को पता है कि अपनी आबादी बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो हम सिर्फ कुछ ही एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें नए नए दोस्तों यहाँ पे खोज निकालने पड़ेंगे। दैट्स वाई हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि कभी न्यूक्लियर ट्राई कर रहे हैं, कभी हम कहेंगे सोलर ट्राई कर रहे हैं, कभी विंड ट्राई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एनर्जी है ना, डेफिनेटली ये इसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा है। देखेंगे डिटेल में। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग एनर्जी ये क्या करता है दोस्तों, कोई भी कार्बन
एमिशन यहाँ पे नहीं होता, कोई पोल्यूशन दोस्तों यहाँ पे नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉ मटेरियल जो इसके लिए लगते हैं काफी सफिशिएंट सप्लाई ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। तो दैट्स वाई रेडियो एक्टिव वेस्ट भी दोस्तों काफी कम इसमें होता है एज कम्पेयर टू अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात यहाँ पे करते हैं। तो या ये मच सेफर है एज कम्पेयर टू द बाकी अगर चीजें यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे ना बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठा आ रहे, सिर्फ ये एक कंट्री की बात नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज दोस्तों यहाँ ने इकट्ठा आए हैं। ओवर द ईयर्स उन्होंने काफी रिसर्च यहाँ पे करा है फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके, काफी प्लान वगैरह दोस्तों यहाँ पे हुआ है। और आपको बता दूं कि इसो दोस्तों कहते हैं इस हम जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो लोग इकट्ठा जो आए हैं वो है दोस्तों इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के लिए। एंड दोस्तों ये बिल्ड दोस्तों हो रहा है फ्रांस के यहाँ पे सदर्न फ्रांस में, जो लगभग 35 कंट्री इसमें भाग ले रही है। लेकिन इंडिया भी दोस्तों इसमें है। देखेंगे कि इंडिया विच वन ऑफ द 7 पार्टनर्स अलोंग साइड द यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना भी इसमें है, ताकि दोस्तों पूरे वर्ल्ड के लिए हम कुछ ऐसा नया तरीका निकाल सके कि जिससे हम एनर्जी वगैरह कंटिन्यूसली दोस्तों पा सके, ओके नहीं। तो देखेंगे, आपको बात बता दूं कि जो स्मॉल स्केल जो हम रिएक्टर यहाँ पे बना रहे हैं ना, इसका दोस्तों फायदा होगा, इसके हम रिसर्च कर पाएंगे। इससे अभी तो ज्यादा फायदा होगा नहीं, लेकिन इसमें जब रिसर्च होगा, इसमें जब एडवांसमेंट वगैरह होगी, तभी जाके हम कह सकते हैं कि यस डेफिनेटली आगे जाके हम इसे बड़े स्केल पे कर सकते हैं। कब किया जाएगा, कितने सालों में होगा, इसके लिए कुछ टाइमलाइन है नहीं, लेकिन हाँ इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया ना, जो अभी हुआ, ये दोस्तों किया गया है ऑक्सफोर्ड जो अपना प्लेस है, इंग्लैंड के आसपास जो प्लेस है, वहां पे दोस्तों एक छोटे से सेंटर में ये किया गया है। एंड ड्यूरिंग द रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया, यहाँ पे 11 मेगावाट की एनर्जी क्रिएट की गई 5 सेकंड के लिए। लेकिन ये अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट थी, सक्सेसफुल अचीवमेंट थी यहाँ पे। तो ये तो हमने देखा दोस्तों, इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके फायदे हैं क्या, क्या होता है फ्यूजन और फ्यूजन, और ये क्यों ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह का नॉलेज पाने के लिए अपने चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। लेकिन बता दूं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो काफी सारी चीजें, जीके की चीजें, करंट अफेयर्स की चीजें, तो जुड़ सकते हो मुझसे स्पेशल क्लासेस में दोस्तों। ये रहा दोस्तों मेरे टेलीग्राम का आईडी, इस पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगी, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में, ओके, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उसे जुड़िएगा और काफी सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अगर पढ़ना है दोस्तों, अपनी जो पढ़ाई है काफी आसान करनी है, तो आप रीजनिंग पढ़ना है, आपको एकदम क्लियर तरीके से मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है और दोस्तों इंग्लिश पढ़ना है, तो 9 फरवरी से दोस्तों ऑलरेडी सफलता बैच स्टार्ट हो चुकी है, उसमें आ जाइए, वेट मत कीजिएगा। अनअकैडमी आपके लिए ऑलरेडी सीएचएसएल का दोस्तों काफी बड़ा सरप्राइज ला चुके हैं, क्लासेस यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसका दोस्तों लाभ जरूर उठाइएगा। प्लस में आने के बाद ना आपको मिलता क्या है दोस्तों, आपको प्रायोरिटी मिलती है डाउट सॉल्विंग, मतलब आपका डाउट जल्दी से जल्दी दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाता है डाउट ऐप पे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल दोस्तों क्या क्या नहीं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, और मैं खुद वहां पे अवेलेबल हूँ आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए। इससे सबसे बेहतरीन फीचर क्या पता है, ये दोस्तों डाउट क्लियरिंग, मतलब क्या कि आप अपने रेज हैंड का फीचर है, जिससे आप अपने एजुकेटर से, मतलब मुझसे डायरेक्टली बात करके आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास में, सब तरफ। तो अच्छी बात है ना, बातें वगैरह करके। तो इसके लिए आना चाहते हो इस बैच में, तो आ जाइएगा दोस्तों। NW10 यहाँ पे यूज कीजिएगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। एज वेल एज अगर कॉइन यूज करते हो आपके स्पेशल क्लासेस के, आपको और ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है और आप यहाँ पे आ सकते हो। तो NW10 यूज करके डेफिनेटली प्लस क्लास में आ जाइए और अपनी बैचेस में दोस्तों सीखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और पोस्ट निकालिए। लेकिन बता दूं, इसके लिए पैसे भरने की भी कभी कभी जरूरत होती नहीं, क्योंकि अगर आपके पास दोस्तों नॉलेज है तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप टेस्ट। इससे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इससे आपको मिल सकता है एक बड़ा लैपटॉप, आपको मोबाइल मिल सकता है, ईयरबड्स मिल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको 1 साल का दोस्तों अनअकैडमी का फ्री वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस ले सकते हो प्लस वाली, आप उनसे डाउट पूछ सकते हो अनलिमिटेड। एंड ये कैसे होगा, ये जो टेस्ट होने वाली दोस्तों, ये होगी 20 फरवरी 2022 को। बैंक एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवेज में एनरोल करो, इंतजार ना करो। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग दोस्तों यहाँ पे आ जाओ और अपना टैलेंट दिखा दो। अनअकैडमी में पढ़ते हुए दोस्तों अगर कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिख रहा है, रिपोर्ट जरूर कीजिए, आप प्राइज वगैरह पे जीत सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड ऐसे दोस्तों बेहतरीन करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा वाईफाई स्टडी के साथ। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय।